कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आपकी डिमांड पर मैं लेके आई हूँ एक ऐसा सेशन जो आपको दिलाएगा बोर्ड में पूरे 5 नंबर। वहीं पर बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल परेशान हो रहे थे कि संस्कृत कैसे होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हिंदी के पेपर में भी संस्कृत पोर्शन है, तो आपके संस्कृत में आना ही आना है धातु रूप शब्द रूप। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि रुचि मैम आपके साथ हैं। हम लोग संस्कृत के टॉपिक्स को भी प्रॉपर कवर करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो वहीं पर ही कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर संस्कृत सब्जेक्ट चूज करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके बोर्ड में धातु रूप आने ही आने हैं। वहीं पर ही आपसे अनुवाद करने के लिए बोला जाता है। कई बार आपसे जो है संस्कृत में निबंध लिखने के लिए बोला जाता है। अगर आपको निबंध लिखना है तो भी आपको पता होना चाहिए कि मैं अनुवाद कैसे करूंगा। तो बच्चों, अगर आपको अनुवाद करना है तो उसके लिए आपको धातु रूप आने ही आने चाहिए। बस आपको अपने 5 मिनट मुझे देने हैं। और बच्चों, आज मैं क्लास में प्रॉपर ट्रिक्स बताऊंगी, एंड इस ट्रिक्स के बाद आपको धातु रूप से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, धातु रूप है क्या असल में बच्चों, अगर हम लोग बात करें बेटा, लकार मतलब क्या होता है? काल, है ना, हिंदी में बोलते हैं काल। वहीं पर आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो टेंस, है ना, कि भाई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बच्चों, बिल्कुल वैसे ही क्या है संस्कृत में हमारे पास क्या है, इसको हम बोल देते हैं लकार बोलते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विदलिंग लकार। तो बच्चों, ये क्या है बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये काल है ना, कि भाई वह पढ़ती है। तो आप अगर यहाँ पर लिखा हुआ कि पढ़ती है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? पठती यूज करेंगे या पठंती यूज करेंगे? तो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें धातु रूप पता होने चाहिए। तो बस करना क्या होगा, आपको यहां पर जो मैं बताऊंगी बस उसको सुनना है और याद कर लेना है। बच्चों, आपके संस्कृत में 10 लकारें हैं, पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 लकारों की बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, मात्र 5 लकारें हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। आपके सभी बोर्ड्स के बच्चे जो हैं, ये 5 लकार आपको तैयार करनी है। हर एक बोर्ड का बच्चा ये क्लास देखेगा और 5 नंबर आज की क्लास से ही सुदृढ़ कर लेगा, सुनिश्चित कर लेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आपको करना क्या होगा बेटा, आपको लट लकार तैयार करनी पड़ेगी। आप कहोगे मैम ये तो ट्रिक है, फिर आप क्यों याद करवा रहे हो? बच्चों, कई ट्रिक्स भी हमें याद करनी पड़ती है ना यार। तो हमें क्या करना होगा, बस तुम यार ये याद कर लो, है ना, लट लकार याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो है इंग्लिश में टेंस को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, हमें पता होता है कि अगर ता है, ती है, ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या जहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पर भी पहचानना है, याद कर लेना है। जैसे अगर बच्चों मैं बात करती हूँ लट लकार के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर त आएगा, ठीक है। तो अब बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर क्या है, ती, ता, अंति, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे जो है लट लकार के बारे में बात हो रही है। अच्छा, उसके पहले आपको बेटा पता होना चाहिए कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होते हैं। तो एक वचन हमें पता है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वह खाती है, वह काम करती है। द्विवचन का मतलब क्या है कि भाई दो लोगों के बारे में बात हो रही है, वे दोनों, है ना। अगर यहाँ बहुवचन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। बच्चों, प्रथम पुरुष हमें सबको पता है, इसको देखो, प्रथम में क्या हो जाएगा, वह आ जाएगा। ऐसे याद रखो कि प्रथम वह के लिए है, मध्यम किसके लिए है, तुम के लिए है, और उत्तम किसके लिए है, मैं के लिए है, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना, उत्तम में क्या हो जाएगा, एक वचन में मैं, इसके बाद द्विवचन में क्या हो जाएगा, हम दोनों। तो यहाँ पर याद रखना, मैं और हम दोनों ही क्या आ जाएंगे, आपके उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। तो इसमें गलती नहीं करनी है। अब बच्चों ध्यान सुनना, बहुत ही आसान है। क्या है इसमें, ती, त, अंति, सी, थ, थ, मी, आमा, आमा, है ना, बहुत ही आसान। पठती, अब देखो इसमें कुछ भी तुम ऐड कर लो। अगर मान लो पठ धातु है, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। मान लो अगर जो है गम धातु, तो क्या करोगे, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छता, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। हस धातु है, अरे इतना करना ही कुछ नहीं है। देखो आगे का तो हम लोग लगा ही लेंगे, हसती, हसता, हसंती, हससी, हस्था, हसत, हसामी, हसावा, हसामा। तो अब देखो, क्या मैंने क्या तीनों याद करे? नहीं, बस मुझे इतना पता है कि बस मुझे ये याद करना है, ती, ता, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमा, बस इतना मुझे याद करना है। बस मैं कोई भी धातु रूप लिख लूंगा, है ना, बहुत ही आसान है। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, पट धातु और गम धातु, है ना, आपको तैयार हो जाएगा। ये तैयार हो गया तो आप मान लो कि आपने बहुत सारी जो है लकारें तैयार कर ली हैं। अच्छा बच्चों, देखिए, तो हमें क्या पता करना है, हमें इतना पता करना है कि भाई ती है ना,
ती है, हमारे पास ता है, अंति है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लट लकार में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करती हूँ तो आप सबको पता चल चुका है कि जैसे कि ती है तो किसके लिए आएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन के लिए आएगा। जैसे कि मान लो प्रथम पुरुष में क्या है, वह, तो वह पढ़ता है, तो क्या लिख लोगे भाई, सा पठती, है ना बच्चों, क्या हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, पठती आएगा। अगर वे दोनों के लिए तो क्या बोलेंगे, पठता, वे सब तो मतलब पठंती। वहीं पर ही बच्चों अगर मैं बात करूं तुम पढ़ते हो तो तुम क्या हो जाएगा, त्वम पठसी, तुम दोनों क्या हो जाएगा, पठथा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पठत। तो हम क्या कर रहे हैं, हम धातु रूप के आधार पर ही क्या कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। अगर हमें वो पता होगा तो हम यहाँ पर कर ले जाएंगे। अब बच्चों आते हैं, देखो अगर आपको पहली लकार तैयार हो गई है लट लकार, तो वहीं पर ही आपको रिट लकार बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस स्यति श्यतः श्यन्ति शशि शशा शत, मतलब कि क्या है, तुम्हारा सब कुछ कॉमन है, बस यहाँ पर तुम्हारा ये आ जाएगा। बाकी बच्चों क्या है, सब कॉमन। देखो यहाँ पर जैसे कि हसिष्यति हसिष्यथा हसिष्यन्ति, हशिष्यसि हशिष्यथा हशिष्यत। देखो क्या है यहाँ पर, देखो वही सेम चीज, तई ती ता अंति, यहाँ पे क्या है, सी थ थ, यहाँ पे बच्चों क्या है, आमी आवह आमा। तो देखो ये क्या है, ये बिल्कुल तैयार होगी, आपको कुछ नहीं करना। लट लकार हमें तैयार हो गई थी। रिट का हमको पता है कि जैसे ही जहां पर भविष्य काल के बारे में बात आ जाएगी, बस कुछ नहीं करना है, बस ये आपको लगा देना है। बाकी बच्चों क्या है, सब कुछ सेम रहेगा। देखो हमने ये भी तैयार कर लिया। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही कर लोगे कि हम लोग क्या करेंगे, हम जो है प्रथम पुरुष और एक वचन के हिसाब से यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि भाई यहाँ पर पठिष्यति आएगा या पठिष्यन्ति आएगा या पठिष्यसि आएगा। तो आपको इतना तैयार कर लेना है। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब बच्चों ध्यान सुनना, लंग लकार कैसे पहचानोगे, इसमें बस एक चीज आ जाएगी कि आगे तुम्हारा क्या लगा होता है, आगे आपका आ लगा होता है ना। तो आ अगर लगा होगा तो मान लो कि तुम्हारा क्या है, ये लंग लकार है, यानी कि भूतकाल है। तो क्या हो जाएगा, आ और आखिरी में क्या होगा, ता हो जाएगा। आ आखिरी में क्या हो जाएगा, ताम लगा होगा, है ना। तो बच्चों क्या ऐसे याद रहेगा, एग्जाम्पल्स देखो ध्यान से। जैसे बच्चों अपठत अपठथाम अपठन, यहाँ पर देखो अपठा अपठतम अपठत। यहाँ बच्चों अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आगे आ लगा हुआ है, इसके बाद बच्चों पीछे का हम याद कर लेंगे ना, बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अपठत अपठथाम अपठन, यहाँ पे अपठा अपठतम अपठत, यहाँ पर अपठम अपठाव अपठाम। अगर आप ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो तो लास्ट में क्या आ रहा था, लास्ट में यहाँ पर आव आव आम आ रहा था, है ना। अगर आप ध्यान से देखो लट लकार में क्या आ रहा था, हमारे लट लकार के अगर आप लास्ट में जाओगे, देखो वापस आओ, यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास बच्चों यहाँ पर आ रहा था, देखो यहाँ पर आवह आमा आ रहा था। अगर आप यहीं पर वापस लौट के आ जाओ तो आप क्या पाओगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, आव आ रहा है, आम आ रहा है। तो ऐसे क्या है, पैटर्न बन रहा है और वही बच्चों सेम पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो ऐसे याद रहेगा। अब बच्चों जो है हम लोग बात करते हैं, यहाँ बच्चों आगे बढ़ेंगे। देखो विधलिंग लकार पे आप लोग कर ही लोगे प्रॉपर, है ना। देखो विधलिंग लकार में क्या आ जाएगा बेटा, ये किसके लिए बेटा, ये अपने जो है लंग लकार के लिए ना बेटा, किसके लिए, ये अपने जो है लंग लकार के लिए। तो गलती मत करना, ठीक है। यहाँ बच्चों जो है यहाँ पर गलती बेटा लिख गया है, ठीक है। आगे बच्चों बढ़ेंगे, ये बेटा है हमारा विधलिंग लकार। विधलिंग लकार में क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा लगी होगी। देखो एक ही मात्रा लगी है, पठेत पठेताम पठेयु, है ना। बस देखो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, इसको तैयार करना पड़ेगा। पठे पठेतम पठेत, फिर देखो पठेयम पठेव पठेम, यानी बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ही मात्रा आ रही है। क्या आ रही है, एक ही मात्रा आ रही, तो क्या हो गया, विधलिंग लकार हो गया। अब बच्चों आपको तैयार करना पड़ेगा लोट लकार को। इसके कर लोगे कैसे, भवेत भवेताम भवेन, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेन। देखो फिर से वही माँ और वाह, राइट। आगे बच्चों बढ़ेंगे, अगर मैं बात करती हूँ लोट लकार के लिए, है ना बच्चों। लोट लकार क्या है, लोट लकार में ना तो एक ही मात्रा है, ना तो जो है आ है, और ना ही बच्चों जो है लट लकार के जो है कोई अपने को हेल्प मिल रही है। यहाँ बच्चों क्या है, थोड़ा सा अलग है ना। यहाँ पे तू ता आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तू आ रहा है। पठेतु, है ना, पठतु पठताम पठंतु, पठई पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। तो यानी बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर हमारे पास तू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करती हूँ भू धातु तो क्या हो जाएगा, भवतु भवताम भवंतु, भव
भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। देखो बच्चों अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो बीच में क्या आता है बेटा, बीच में जो है आपका म और यहाँ देखो त, ये आपको हर एक चीज में कॉमन मिलेगा। अगर यहाँ पर देखो तो ये व और मा कॉमन मिल रहा है ना। स्टार्टिंग में अगर आप देखो बच्चों ये तो अपने को तैयार, देखो फर्स्ट लाइन पे तैयार हो जाएगी, फर्स्ट लाइन तैयार हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस जो है लकार का है। इसके एग्जाम्पल बच्चों कर लोगे, देखो पठ धातु लिखा हुआ है, सेम चीज कर लोगे, है ना। जैसे कि वह पढ़े, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम उसी हिसाब से करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर नोट कर लेंगे, राइट। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गए हमारी सारी लकारें। बस इतनी ही आपको 5 लकारें तैयार करनी है। उनके ऊपर कैसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। बस कुछ नहीं करना है, आपको एक पैटर्न याद करना है। लट लकार पता होना चाहिए, लट से लिट बन जाएगी। लंग में आपको पता है कि आगे जो है आ लगा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाओगे विधिलिंग में तो क्या होगा, ए की मात्रा चढ़ जाएगी। लोट लकार में जो है हमें पता है कि क्या होगा, स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन देखो तो तू वाली लाइन आ जाएगी, है ना, ऊ की मात्रा आ जाएगी। और बच्चों बाकी के 2 हम लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि वहां पर हमें पैटर्न मिल गया है कि भाई वाह आता है, माँ आता है आखिरी वाले में, है ना। और जब आप इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने करवा ही दिए हैं। तो बच्चों ये था आपके प्रॉपर सारे जो है लकारे, उनके एग्जाम्पल्स। बाकी कॉमेंट में बताइएगा कि आपको अगली क्लास में संस्कृत का कौन सा टॉपिक पढ़ना है और आपको जो है किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और क्या आपको सारी लकारें तैयार हो गई। सो गाइस मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।